Hello everyone, good evening. This is Manjeet Rawat, your online instructor. So guys, welcome back once again to Teach Me Cloud YouTube channel. और आज जो हम बात करने वाले हैं बेसिकली वो VMware से रिलेटेड टॉपिक है और VMware में हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपने vSphere 6.5 में शेयर स्टोरेज को कॉन्फ़िगर करते हो, शेयर स्टोरेज को अटैच करते हो, बिकॉज यू नो दैट कि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे भी वर्चुअलाइजेशन का सेटअप इस्टेब्लिश किया गया है, हर एक ESXi का कनेक्शन आपके शेयर स्टोरेज से अटैच होता है। तो ये प्रॉपर वीडियो है जिसमें आप सीखोगे कि कैसे शेयर स्टोरेज को अपने ESXi से जोड़ते हैं या कैसे ESXi के ऊपर जो वर्चुअल मशीन रन कर रही है उसमें हम डायरेक्टली शेयर स्टोरेज से हार्ड डिस्क प्रोवाइड करते हैं। ये प्रॉपर एजेंडा है जिसमें हम डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों पार्ट। तो प्रोसीड करते हैं अपने प्रैक्टिकल को, बट उसके पहले अगर आप फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं या फर्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पे विजिट किए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपको मिलते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज की वीडियो जैसे एज्योर, AWS, गूगल क्लाउड, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर वर्चुअलाइजेशन में हम vSphere 6.5 या 6.7 या 6.0 पे डिस्कस कर लें। तो प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं, बट उसके पहले हम देख लेते हैं कि अपने पास सेटअप कैसा है, आपको सेटअप क्या इस्टेब्लिश करना है। तो ये अपने पास ESXi 6.5 का सेटअप है, हम इसको वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करने वाले हैं और ये आपका सर्वर 2012 ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम कॉन्फ़िगर करेंगे iSCSI एज ए SAN स्टोरेज या NFS एज ए SAN स्टोरेज। फिर iSCSI के थ्रू जो भी हार्ड डिस्क आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसको हम जाके ESXi के वेब क्लाइंट के थ्रू उसको एक्सेस करेंगे। एक एक स्टेप देखते हैं, हर एक स्टेप आपको क्लियर तरीके से हम कोशिश करेंगे समझाने की। तो ये अपने पास ESXi है जिसकी IP एड्रेस 192.168.0.116। हमें क्या करना है, इसको पहले वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करना है। तो हम किसी भी ब्राउज़र को ओपन करा लेंगे एंड ब्राउज़र पे हम अपने ESXi होस्ट की IP मेंशन कर लेते हैं। ठीक है, ये अपने पास ESXi की IP है, वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस कर रहे हैं। प्रोसीड विद अनसिप बिकॉज HTTPS नहीं है, इसमें सर्टिफिकेशन नहीं है, इस वजह से ये नॉट सिक्योर भी बता रहा है। तो सबसे पहला स्टेप ESXi ऑन करना है या ESXi इंस्टॉल करना है। अगर आपके पास इन्वायरमेंट में ESXi है नहीं तो आप इंस्टॉल कर सकते हैं एंड इंस्टॉल करने के बाद हम इसको वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस करेंगे। टाइप योर पासवर्ड, जो भी आपने इंस्टॉलेशन के टाइम पे पासवर्ड इस्तेमाल किया था उस पासवर्ड को आप मेंशन कर देंगे और अपने वेब क्लाइंट के थ्रू उसका GUI एक्सेस कर लेंगे। तो ये अपने पास इन्वायरमेंट है, ये अपने पास ESXi का GUI पैनल है। अगर हम बात करें ये CLI पैनल है, ESXi 6.5 ये आपके पास GUI है जिसको हमने वेब क्लाइंट के थ्रू एक्सेस किया है। थोड़ा सा आइडेंटिफिकेशन कि अपने पास जो GUI का पैनल दिखाई पड़ रहा है उसमें हमें वर्क किस पे करना है। तो अब आप यहाँ पे देख रहे हैं राइट पैनल पे होस्ट, मैनेज, मॉनिटर, वर्चुअल मशीन, स्टोरेज और नेटवर्किंग का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तो हम बेसिकली शेयर स्टोरेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो शेयर स्टोरेज में हमें स्टोरेज वाले पार्ट पे जाना पड़ेगा। ये स्टोरेज का पार्ट आपको डिस्क्राइब करता है कि करंट टाइम आपके ESXi में कितने स्टोरेज अटैच हैं। इट मे बी लोकली, इट मे बी शेयर स्टोरेज, कि जो भी तरीके का स्टोरेज आपके ESXi में अटैच है, आपको स्टोरेज पे क्लिक करने के बाद जो राइट पैनल है उसमें उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो करंट टाइम में अगर हम देखें तो अपने पास एक डेटा स्टोर 1 के नाम से स्टोरेज अवेलेबल है जो कि 32 GB की टोटल कैपेसिटी है, इसमें 31 अप्रॉक्सीमेटली फ्री है, राइट। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो स्टोरेज है ये आपका लोकल स्टोरेज है, क्योंकि हमारी जो ESXi होस्ट है ना इसी पर्टिकुलर हार्ड डिस्क के ऊपर या इसी पर्टिकुलर डेटा स्टोर के ऊपर रन कर रही है। बट आर मोटो टू कनेक्ट द शेयर स्टोरेज, क्योंकि अगर कल की डेट में आपकी वर्चुअल मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो एटलीस्ट आपके पास वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क है, जो वर्चुअल मशीन की VMD के फाइल है उसको आप रिस्टोर कर सकें, उसको आप रिकॉन्फ़िगर कर सकें। एक बार एजेंडा समझते हैं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, क्यों हमें शेयर स्टोरेज लगाना चाहिए अपने इन्वायरमेंट में, खासकर ये वर्चुअलाइजेशन के इन्वायरमेंट में, और क्या क्या फीचर हो सकते हैं शेयर स्टोरेज के। तो एक छोटा सा एग्जांपल देखते हैं। मान लेते हैं अभी अपने पास एक ESXi होस्ट है और साथ ही साथ हमने एक शेयर स्टोरेज लगाया। ये अपने पास शेयर स्टोरेज हमने कॉन्फ़िगर कर दिया। दिस इज़ अवर ESXi। तो ये ESXi होस्ट है जिसकी IP एड्रेस हमने देखी है 116, राइट। ये अपने पास शेयर स्टोरेज है, मीन्स SAN, और SAN की कैपेसिटी कुछ भी हो सकती है। इट में भी यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये जो टोटल SAN की कैपेसिटी है वो 100 GB के आसपास है, ठीक है, ये 100 GB की है। और विद द हेल्प ऑफ प्रोटोकॉल हम अपनी SAN को अपने ESXi से अटैच करेंगे, राइट। तो अब अगर हम प्रोटोकॉल की बात करें तो मोस्टली जो प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है वो iSCSI है, SCSI, या फिर आप NFS की भी हेल्प ले सकते हैं, NFS के थ्रू भी कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में हम आपको डिस्क्राइब करने वाले हैं कैसे हमको अपने शेयर स्टोरेज से, कैसे अपने SAN से छोटा सा पार्ट स्टोरेज का हम अपने ESXi में अटैच करेंगे, राइट।
एंड आफ्टर दैट उस शेयर स्टोरेज पे कैसे हम अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करते हैं। तो पहला एजेंडा ये है कि हम अपने ESXi होस्ट में शेयर स्टोरेज को अटैच करें, राइट। एंड देन उसके बाद जो शेयर स्टोरेज है उस स्पेस का इस्तेमाल करके हम अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करें, ताकि इन केस अगर आपका ESXi डैमेज हो जाता है तो जो वर्चुअल मशीन आपकी रन कर रही है, जो आपको वर्चुअल मशीन इस पर क्रिएट कर रखे थे, उसकी हार्ड डिस्क को जो कि शेयर स्टोरेज पे अवेलेबल रहेगी, उसको हम रिकवर करके नए ESXi में सेम वर्चुअल मशीन को रीस्टोर कर सकते हैं, राइट। तो ये प्रॉपर एजेंडा है, हम आपको प्रैक्टिकल दिखाते हैं। जैसा हमने डिस्कस किया कि अपने पास vSphere क्लाइंट वेब क्लाइंट के थ्रू हमने ESX को हैंडल किया है GUI के लिए, और अनफॉर्चुनेटली इसमें लोकल स्टोरेज है तो हम इसमें कनेक्ट कराते हैं एक शेयर स्टोरेज। बट उसके पहले हमें एक शेयर स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, जो कि हम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं सर्वर 2012 पे। तो यहाँ पे हम IceKG का इस्तेमाल करेंगे। हमें IceKG कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा सर्वर 2012 के ऑपरेटिंग सिस्टम पे। उसके लिए सर्वर मैनेजर विजार्ड आप ओपन करा लीजिए, एंड हमें एक छोटा सा रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा सर्वर OS के अंदर, जो हमें IceKG की सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो ऐड रोल एंड फीचर पे जाएंगे, ऐड एंड रोल फीचर में जाकर के एक रोल को इंस्टॉल करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, और हमें जो रोल सेलेक्ट करना है बेसिकली वो आपका IceKG का रोल है, जो कि आपको मिलेगा फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज। अगर आप यहाँ पे रोल पे देखो, सर्वर रोल्स में देखो, तो यहाँ पे एक फाइल एंड स्टोरेज सर्विसेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। आप इसको एक्सपैंड करेंगे। एक्सपैंड करने के बाद अपने पास यहाँ पे देखो 2 IceKG का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। एक यहाँ पे IceKG टारगेट सर्वर है, IceKG टारगेट स्टोरेज प्रोवाइडर है, राइट। तो हम IceKG टारगेट सर्वर इन द सेंस कि इस पर्टिकुलर मशीन को, इस सर्वर 2012 को आप डिस्ट्रीब्यूटर बनाना चाहते हो, यहाँ की जो हार्ड डिस्क है उसको आप अपने ESXi के साथ शेयर करना चाहते हैं। IceKG टारगेट स्टोरेज प्रोवाइडर इन द सेंस कि आपके पास VDS इन द सेंस कि आप किसी दूसरे सर्वर से हार्ड डिस्क लेकर के डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो हम दोनों रोल को इंस्टॉल कर लेते हैं, नेक्स्ट करते हैं। ये पहला स्टेप है हमारा, और इंस्टॉल करते हैं। पहले स्टेप में हमें क्या करना है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसा कि अगर आपके पास कोई थर्ड पार्टी टूल नहीं है, जैसे NetApp हो गया, Veeam हो गया या ओपन फाइलर हो गया, बेसिकली जो शेयर स्टोरेज मैनेज किया जाता है इन टूल या इन सॉफ्टवेयर की हेल्प से किया जाता है। लेकिन फॉर द प्रैक्टिस पर्पज अगर आपके पास इनमें से कोई भी नहीं है तो आप अपने सर्वर 2012 को भी एज ए शेयर स्टोरेज इस्तेमाल कर सकते हैं। बस हमें करना क्या होगा, एक IceKG का प्रोटोकॉल इंस्टॉल करना पड़ेगा, IceKG का रोल इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सर्वर मशीन में, एंड देन उसके बाद फिर हम अपने सिस्टम की जो हार्ड डिस्क है उस सिस्टम की हार्ड डिस्क में से कुछ पार्ट शेयर करेंगे, और उस हार्ड डिस्क के पार्ट को हम अपने ESXi में एज ए SAN स्टोरेज को कॉन्फ़िगर, एज ए SAN स्टोरेज उसे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। तो ये बेसिकली थोड़ा सा टाइम लेगा, 2 से 3 मिनट का आपका IceKG इंस्टॉल होने में। जो आपके पास सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें 2 से 3 मिनट के अंदर ये आपका IceKG टूल या सॉफ्टवेयर या सर्विस आप बोल सकते हैं इंस्टॉल हो जाएगा। एंड आफ्टर दैट विल कॉन्फ़िगर, इसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे कि कैसे हम कितना स्टोरेज हमें प्रोवाइड करना है अपने सर्वर से अपने ESXi के लिए। तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये अभी भी स्टिल इन प्रोग्रेस है। तो जैसे ही ये हमारा इंस्टॉल हो जाता है, IceKG इंस्टॉल होता है, हम इसमें शेयर स्टोरेज कॉन्फ़िगर करना स्टार्ट कर देंगे, राइट। सो आई होप कि आपको एजेंडा समझ में आ गया होगा। बेसिकली जैसे कि हमने MS Paint पे बनाया था कि ये अपने पास शेयर स्टोरेज हो जाएगा, शेयर स्टोरेज को किसी प्रोटोकॉल की हेल्प से हम अपने ESXi में अटैच करेंगे, एंड देन फिर ESXi को के अंदर जो डेटा स्टोर बनेगा, जो शेयर डेटा स्टोर बनेगा, उसमें से छोटे छोटे पार्ट को करके हम अपनी वर्चुअल मशीन में प्रोवाइड करेंगे, राइट। बेनिफिट इससे क्या होगा कि आपकी जो वर्चुअल मशीन रन करेगी ना, इसकी जो VMD के फाइल है या जो भी सपोर्टिव फाइल बनती है उसका जो स्टोर होगा वो आपके शेयर स्टोरेज में अवेलेबल होगा। इससे बेनिफिट और रहेगा कि इन केस अगर आपका ESXi में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, ESXi डैमेज भी हो जाता है, तो हमारी जो वर्चुअल मशीन की हार्ड डिस्क रहेगी ना, उसको आप दूसरे ESXi में रिकवर कर ले, तो विद इन सेकेंड आपकी वर्चुअल मशीन फिर से रन करने लगेगी, राइट। तो ये पूरा का पूरा पर्पज़ है अपना, ये पूरा एजेंडा है जिसके बारे में हम देखने वाले हैं। इसमें अभी हमने पहला स्टेप फॉलो किया है, जिसमें हमने क्या किया है, अपने सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में IceKG इंस्टॉलेशन के लिए अभी प्रोसीड लगाया है। तो थोड़ा सा इंतजार करते हैं, इसके बाद फिर हम अपना डायरेक्टली पोर्टल पे चलेंगे। पोर्टल इन द सेंस कि अपने ESXi के वेब क्लाइंट को पर चलेंगे, और जो स्टोरेज आप अपने सर्वर से डिस्ट्रीब्यूट कर रखा है उस शेयर स्टोरेज को हम इसमें एक्सेस करने का काम करेंगे, राइट।
तो अभी जब तक ये आपका इंस्टॉलेशन हो रहा है, थोड़ा सा हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि इसमें जो ऑप्शन दिख रहे हैं इनकी मीनिंग क्या है। आप यहाँ पे देखो तो एक न्यू डेटा स्टोरेज का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डेटा स्टोर वाले पार्ट पे। दूसरा एडेप्टर का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। तीसरा डिवाइस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डिवाइसेस का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है। ये 3 मोस्टली ऑप्शन आपके अवेलेबल मिलेंगे किसमें, स्टोरेज वाले पार्ट में। हमें क्या करना है, हमें एक नया स्टोरेज अटैच करना है, और जो नया स्टोरेज हम अटैच करने वाले हैं वो कहाँ से आ रहा है, शेयर स्टोरेज से आ रहा है, राइट। तो जब आप न्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, सेलेक्ट डेटा स्टोर, सेलेक्ट डिवाइस, प्रोवाइड NFS माउंट, सेलेक्ट पार्टीशन ऑप्शन एंड रेडी टू कंप्लीट, राइट। तो अभी अपने पास कोई स्टोरेज शेयर में है नहीं, क्योंकि हम अपने पास कोई भी IP नहीं है जिसके थ्रू हम इसको कनेक्ट कर सकें। तो अभी हम क्या करते हैं, यहाँ पे शेयर स्टोरेज बना लेते हैं पहले। ये आपका इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। एंड अब हमें क्या करना है, इंस्टॉलेशन के बाद आपके पास ये फाइल एंड स्टोरेज सर्विस आपके डेस्कटॉप पे आ जाएगा, मीन्स सर्वर मैनेजर पे आ जाएगा। आप उसे ओपन करेंगे एंड देन क्लिक ISKG पे क्लिक करने के बाद आपको आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, या टास्क में जाकर के न्यू बना सकते हैं, न्यू ISKG वर्चुअल मशीन, वर्चुअल डिस्क आपने क्लिक किया। देन जितनी भी हार्ड डिस्क आपके स्टोरेज में अवेलेबल होगी, ये सर्वर में जितनी भी हार्ड डिस्क अवेलेबल है उनकी डिटेल आ जाएगी। टोटल अपने पास 20 GB की फ्री हार्ड डिस्क की स्पेस है। हम इसमें से थोड़ा सा पार्ट डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं अपने ISKG के लिए। यहाँ पे नाम दे दीजिए आप, शेयर स्टोरेज, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे एंड हाउ मच यू आर टू शेयर। तो हम यहाँ पे 15 GB का शेयर करना चाहते हैं अपनी ESXi के लिए। तो 19 में से 15 GB आपने क्या कर लिया, ISKG के लिए प्रोवाइड कर दिया। न्यू ISKG टारगेट, यस, न्यू ISKG टारगेट को नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे नाम दे देंगे शेयर टेस्ट, कोई भी नाम यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, टारगेट नेम या एक्सेस नेम। एंड नाउ वी नीड टू क्लिक ऐड में किसे प्रोवाइड करना है उसकी डिटेल। तो आप वैल्यू में जाएंगे, यहाँ पे लास्ट पे क्लिक करेंगे। 4 तरीके हैं अपने पास स्टोरेज को प्रोवाइड करने के लिए, IQN के थ्रू, DNS नेम के थ्रू, IP के थ्रू और MAC एड्रेस के थ्रू। हम यहाँ पे IP के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं, इसलिए IP पे क्लिक किया। और अब आप यहाँ पे दे देंगे उस ESXi का IP एड्रेस जिस ESXi को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो अपने ISKG की जो IP है ना 0.116 मीन्स 116, तो हमने यहाँ पे सेम IP एड्रेस मेंशन कर दी। ओके करेंगे, अगेन नेक्स्ट एंड नाउ वी नीड टू क्लिक क्रिएट। अभी आपने क्या किया, 15 GB का स्पेस, 15 GB का स्पेस आपने क्रिएट किया सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर। अब इस स्पेस को हम बांटने वाले हैं किसके साथ, अपने ESXi होस्ट के साथ, राइट। एंड देन फिर उसका इस्तेमाल करेंगे वर्चुअल हार्ड डिस्क, वर्चुअल मशीन में ऐड करने के लिए, व्हाटएवर कहीं पे भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ना 15 GB कंप्लीटेड हो गया, इनिशियलाइज हो रहा है, नो प्रॉब्लम। एंड इसको रिफ्रेश करते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये क्रिएट होने में। तो जैसे ये हमारा क्रिएट हो जाता है, आपका 100% कंप्लीट हो जाता है, हम इसको कनेक्ट कराएंगे अपने शेयर स्टोरेज के थ्रू, सॉरी अपने ISKG पे। तो पोर्टल पे चलते हैं। अभी ये अपने पास पोर्टल है, आप एडाप्टर में जाना है आपको, क्योंकि आप ISKG के थ्रू जोड़ना चाहते हैं। अभी शेयर स्टोरेज में इतनी ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं, आप एडाप्टर में जाएंगे, राइट। और एडाप्टर के केस में आपके पास क्या है, एक है सॉफ्टवेयर ISKG एडाप्टर। कॉन्फ़िगर सॉफ्टवेयर ISKG एडाप्टर पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो स्टोरेज अवेलेबल है उस पर जो प्रोटोकॉल काम करने वाला है वो प्रोटोकॉल है हमारा ISKG। बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल रहेगा, आपको इसको इनेबल करना पड़ेगा, राइट। आप जैसे ही इनेबल पे क्लिक करेंगे ये आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा कि ये IQN मिल गया, राइट। और ये आपके पास टारगेट की IP स्टैटिक एंड डायनेमिक, जहाँ पे हम अपने ISKG प्रोवाइडर की IP एड्रेस मेंशन करेंगे। तो ISKG प्रोवाइडर अपने पास यहाँ पे कौन है, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है। इसकी IP चेक कर लेते हैं, क्योंकि यही हमारे लिए क्या है, प्रोवाइडर है। तो IP कॉन्फ़िग आप प्रेस किए, 192.168.0.117 ये हमारा प्रोवाइडर है, जहाँ से हमने 15 GB को शेयर किया है, राइट। स्टिल क्रिएटिंग, अभी ये क्रिएट हो रहा है 47%, नो प्रॉब्लम, इसको हो जाने देते हैं। एंड टारगेट स्टेटस क्या दिखाई पड़ रहा है अभी, नॉट कनेक्टेड, राइट, क्योंकि हमने अभी इसको ISKG से कनेक्ट नहीं किया है। तो फर्स्टली ये जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको कनेक्ट कराने वाले हैं, डन। ये एक IQN यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये आपका क्या होता है, एक्सेप्टर IQN होता है या रिसीवर बोल सकते हैं। एक IQN आपको यहाँ पे मिलेगा जो आपका प्रोवाइडर रहता है, क्लियर। व्हाट वी नीड टू डू, यहाँ पे आपको स्टैटिक टारगेट में जाना है
ऐड स्टैटिक टारगेट पे जाएंगे, एक ऑप्शन आ जाएगा जहाँ पे आप आईपी एड्रेस मेंशन करते हैं 192.168.0.117। यहाँ पे जो 2.168.0.117 ये अपने पास जो आईपी एड्रेस है, ये बेसिकली आईपी एड्रेस है अपने पास सर्वर की, और सर्वर को हमने डिसाइड किया है सैन। सर्वर को जस्ट मानते हैं कि एज ए सैन काम करता है, कर रहा है अभी इस टाइम पे, और उसमें जो हमने 15 GB का हार्ड डिस्क डिस्ट्रीब्यूट किया है उस 15 GB को अटैच करना चाहते हैं अपने आइस के जी के साथ। तो चलो ठीक है, यहाँ पे 85% तक ये हो गया है, बिकॉज इट जस्ट क्लियरिंग, एक तरीके को बोल सकते हैं कि आपका फॉर्मेट कर रहा है जो आप 15 GB डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे ही कंप्लीट होता है हम इसको सेव कॉन्फ़िगर पे क्लिक करेंगे और जो हमारी हार्ड डिस्क है वो हमारी ESXi के साथ कनेक्ट हो जाएगी। एंड देन उसके बाद हम इसको लाइट करेंगे, एक शेयर स्टोरेज शेयर डेटा स्टोर बनाएंगे और उस शेयर डेटा स्टोरेज को हम वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो ये अपने पास 95% ऑलमोस्ट डन। ठीक है, बट आपको ध्यान रखना है कि जो आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो आइस के जी है इनका कम्युनिकेशन होना चाहिए, दोनों एक ही नेटवर्क में अवेलेबल होना चाहिए। ओके, सो ऑलमोस्ट डन। ओके, नाइन्टी 99% completed, क्लियर। तो अभी अपने पास ये स्टेटस नॉट कनेक्टेड दिखाई पड़ रहा है, मतलब आपकी जो 15 GB आपने क्रिएट की है वो कहीं कनेक्टेड नहीं है, नॉट कनेक्टेड स्टेटस आ रहा है। आपने अपने अडेप्टर में जाकर के एक ISKG अडेप्टर को कॉन्फ़िगर किया, यहाँ पे आप IP देंगे टारगेट के केस में, स्टैटिक के केस में, और इसको सेव कर लेंगे। क्लियर, सॉरी 192.168.0.117। इट विल टेक सम टाइम। ठीक है, आप देखो यहाँ पे रिफ्रेश करने पर आपके पास एक नया अडेप्टर आ गया। ये 3 डिफ़ॉल्ट अडेप्टर थे, एक आपके पास नया अडेप्टर आ गया ISKG सॉफ्टवेयर अडेप्टर के नाम से। इसको अगर आप डबल क्लिक करते हैं या फिर इसकी सेटिंग में जाते हैं तो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसमें कॉन्फ़िगर क्या किया गया है। एंड नाउ वी सक्सेसफुली कनेक्टेड आवर अडेप्टर टू वी कैन से दैट विद द ISKG। डन। यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं अपने जहाँ से जिस सर्वर से हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है उस पैनल को रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पे हमें स्टेटस चेक करना है कि क्या आपका जो 15 GB आपने प्रोवाइड किया था अभी स्टेटस कनेक्टेड आ रहा है। ये अपने पास अडेप्टर है जहाँ पे हमने स्टोरेज को कनेक्ट किया है। इट विल बी टेक सम टाइम, गिव मी 1 मिनट। ओके, जस्ट क्लिक ऑन द स्टोरेज, और स्टोरेज में हम जाते हैं यहाँ पे एडाप्टर के केस में। तो यहाँ पे आपके पास 4 एडाप्टर दिखाई पड़ रहे हैं, बट अनफॉर्चुनेटली अगर हम डेटा स्टोर पे जाएं तो डेटा स्टोर में अभी आपके पास वही पुराना है जो लोकल स्टोरेज अटैच था। हमने सक्सेसफुली कनेक्शन कर लिया है, बट आपको एक्टिवेट करना है, आपको उस स्टोरेज को एक्टिवेट करना है। तो आप न्यू डेटा स्टोर पे जाएंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू VMFS डेटा स्टोर। ठीक है, नेक्स्ट क्लिक करेंगे। जो भी हार्ड डिस्क आपके पास अटैच होगी NFS प्रोटोकॉल के थ्रू, ISKG प्रोटोकॉल के थ्रू या किसी और प्रोटोकॉल के थ्रू, अगर आपके पास हार्ड डिस्क अटैच है तो उसकी डिटेल आ जाएगी। आप यहाँ पे नाम दे देंगे। तो हमने इसका नाम डिसाइड किया शेयर स्टोरेज के नाम से। ठीक है, ये हमने शेयर स्टोरेज कॉन्फ़िग के नाम दे दिया। नेक्स्ट करते हैं। ये अपने पास टोटल स्पेस है, टोटल ये बिफोर सेलेक्टेड है, ये आफ्टर सेलेक्टेड, राइट। तो ये अपने पास कंप्लीट स्पेस है। अगर आप चाहो तो इसमें मॉडिफाई कर सकते हो, यूज़ फुल डिस्क या फिर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं आप, राइट।
अब आप कस्टमाइज पे जब क्लिक करते हैं तो हाउ मच यू वांट टू क्रिएट, आप अपने अकॉर्डिंग इसको डिसाइड कर सकते हो कि आपको 15 GB में से 8 GB शेयर करना है या फिर 10 GB से शेयर करना है, ये आप अपने हिसाब से मैनेज कर सकते हैं, राइट। टोटल एसकेजी ने, टोटल सैन ने आपको 15 GB दे दिया, आप उसमें से कितना शेयर, कितना अटैच करना चाहते हो, कितना आप बचा के रखना चाहते हो इन फ्यूचर के लिए, वो आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। बट हम यहाँ पे अभी फुल डिस्क का इस्तेमाल करने वाले हैं, पूरी हार्ड डिस्क इस्तेमाल करने वाले हैं। यूज़ फुल डिस्क पे जाएंगे, क्लिक नेक्स्ट, ये पूरा इस्तेमाल करना चाहते हैं 15 GB एंड क्लिक फिनिश, यस डन। जो 15 GB आपने स्पेस प्रोवाइड किया था अपने शेयर स्टोरेज विद हेल्प ऑफ ISKG सर्वर के थ्रू, वो हमने अटैच करा लिया अपने किसमें, डेटा स्टोर में। रिफ्रेश करते हैं पेज को, थोड़ा सा टाइम लेगा हाईलाइट होने में। डन। यहाँ पे अगर हम देखें तो दो स्टोरेज दिखाई पड़ रहा है, एक डेटा स्टोर 1 जो लोकल था, और एक अपने पास शेयर स्टोरेज है जिसको हमने अभी डिसाइड करके, जैसे हमने ISKG के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किया अपने सर्वर के जरिए 15 GB का, तो 14.75 GB का आपके पास फ्री स्पेस अवेलेबल है 13 के आसपास। एंड नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस स्टोरेज टू क्रिएट आवर वर्चुअल मशीन। हम इसको इस्तेमाल करेंगे अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करने के लिए, राइट। तो हमें क्या करना है, आप वर्चुअल मशीन पे जाएंगे और एक नई VM यहाँ पे क्रिएट करते हैं, और इस वर्चुअल मशीन की जो हार्ड डिस्क है या इस वर्चुअल मशीन की जो फाइलें हैं वो हम रखना चाहते हैं शेयर स्टोरेज पे। आप क्रिएट न्यू वर्चुअल मशीन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे आगे कोई सा भी नाम डिसाइड कर लेते हैं, लाइक ऐसे हमने प्लान किया है Windows 7। गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पे सेलेक्ट करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, और यहाँ पे आप डिसाइड कर लेते हैं 64, राइट। ये Windows 7 को कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिक पिक करेगा। ये वो ऑप्शन है जहाँ से आप सिलेक्शन करते हैं, लोकल पे रखना है, मेन बेस मशीन पे जो हार्ड डिस्क लगी है उसी पे स्टोरेज करना है, तो आप फर्स्ट का ऑप्शन कर लेंगे। यहाँ पे अपने पास शेयर स्टोरेज, एक से ज़्यादा शेयर स्टोरेज आपके ESXi में कनेक्ट हो सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस स्टोरेज पे स्पेस ज़्यादा है आप अपनी उस वर्चुअल मशीन को की हार्ड डिस्क को उस पर्टिकुलर स्टोरेज पे रख सकते हैं। सो आई एम गोइंग टू प्रोसीड विथ शेयर स्टोरेज, ठीक है ना, क्योंकि हम अपनी वर्चुअल मशीन को क्रिएट करना चाहते हैं शेयर स्टोरेज के, शेयर स्टोरेज पे कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं बेसिकली। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो टोटल साइज है 13 की, बट वर्चुअल मशीन जो हमारा टोटल एक्सेप्ट कितना कर रहा है 32 एज पर द कॉन्फ़िगरेशन। तो हम यहाँ पे 10 GB देते हैं क्योंकि अपने पास 13 GB का टोटल स्पेस है। ये इसका पाथ है शेयर स्टोरेज, Windows 7 का फोल्डर क्रिएट होगा, ये टोटल लोकेशन बताता है। हम थीम प्रोविज़न प्रोसीड करने वाले हैं, क्योंकि थीम प्रोविज़न के केस में क्या होता है, बलूनिंग की तरह वर्क होती है, तो जितना स्पेस यूटिलाइज होगा, जितना यूटिलाइज होगा उतना ही आपका कंज्यूम करेगा सैन से। अगर आपने 2 GB का डेटा रखा है तो जो सैन है 10 GB का भले आपने मार्क कर रखा है, लेकिन जो कंजप्शन होगा वो सिर्फ 2 ही GB का होगा। सो दैट्स वाई स्पेस को बचाने के लिए हम थीम प्रोविज़न का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट करते हैं, राइट, एंड क्लिक फिनिश। तो अब जो हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो रही है ये बेसिकली किस पे जा रही है, ये शेयर स्टोरेज पे क्रिएट हो रही है। हमारी जो वर्चुअल मशीन की फाइल होगी वो शेयर स्टोरेज पे हमें दिखाई पड़ जाएगी, ठीक है। ये अपने पास Windows 7 हमने क्रिएट किया है, राइट। तो ओके, स्टेटस अभी अंडर प्रोसेस है। डन। तो ये बेसिकली आपके पास स्टेप हुआ, ये आपका प्रोसीजर हुआ कि कैसे हम अपने शेयर स्टोरेज को अटैच करते हैं, देन उस शेयर स्टोरेज की हेल्प से कैसे हम उस पर वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हैं, राइट। तो आई होप कि आपको पूरा सेटअप समझ में आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अलग सी सर्विस के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे RDM के बारे में, कि कैसे हम अपने वर्चुअल मशीन में हम RDM प्रोवाइड करते हैं। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।